सोचिए अगर जिस इंसान के साथ आपने जिंदगी की शुरुआत की हो वही आपके आखिरी लम्हों की वजह बन जाए, तो उस दर्द की गहराई कौन समझेगा। ये कहानी है दिल्ली के करण देव की, जिसे मारा गया लेकिन इसे हादसा बताया गया। लेकिन जब परतें खुली तो सामने आया एक ऐसा सच जिसने रिश्तों की बुनियादी ही हिला दी। कातिल कोई पराया नहीं था, बल्कि वो थी उसकी पत्नी, और साथ था उसका चचेरा भाई जो अब उसका देवर नहीं, प्रेमी बन चुका था। करण देव 36 साल का एक सामान्य आदमी दिल्ली के उत्तम नगर में पत्नी सुष्मिता और 6 साल के बेटे के साथ रहता था। नौकरी करता था, परिवार संभालता था, देखने में सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन हर मुस्कुराहट के पीछे की सच्चाई सबको कहाँ दिखती है। करण और सुष्मिता की शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन अब उस रिश्ते में प्यार कम और झगड़े ज्यादा थे। सुष्मिता खुद को परेशान मानती थी, और फिर इसी दरार से अंदर आया एक नया नाम, राहुल, करण का चचेरा भाई। राहुल उम्र में छोटा था, लेकिन दिमाग में चालें बड़ी थी। धीरे धीरे सुष्मिता और राहुल के बीच की नजदीकियां बढ़ी। फोन कॉल से शुरू हुआ रिश्ता अब इंस्टाग्राम, डीएम्स और मुलाकातों तक पहुंच चुका था। और फिर दोनों ने मिलकर लिया एक भयानक फैसला, करण को रास्ते से हटा देने का, क्योंकि अब उन्हें कोई रोक नहीं सकता था सिवाय उस इंसान के जिससे कभी 7 फेरे लिए थे। साजिश रची गई। 12 जुलाई की रात सुष्मिता ने करण के खाने में 15 नींद की गोलियां मिला दी। करण धीरे धीरे बेहोश हो गया, लेकिन अभी वो मरा नहीं था। सुष्मिता ने इंस्टाग्राम पर राहुल को मैसेज किया, इतनी दवाइयां दे दी फिर भी मरा नहीं। राहुल ने लिखा, तो उसे शॉक दे दो। रात के अंधेरे में वायर निकाली गई, करण के हाथों को उससे लपेटा गया, छाती पर तार लगाया गया और फिर उसे बिजली का झटका दिया गया। जैसे ही करण मरा, सुष्मिता चीखी, करण को करंट लग गया है। करण को तुरंत माता रूप रानी मग्गो अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुष्मिता जोर जोर से रोई। राहुल भी वहीं था। मोहल्ले वालों को यही लगा दुर्घटना है। यहाँ तक कि करण के चाचा हरीश और राहुल के पिता भी वो कहने लगे, अब क्या जरूरत है पोस्टमार्टम की, करंट से ही मरा है। लेकिन यही खेल पलटने लगा। करण का छोटा भाई कुणाल इस पूरे घटनाक्रम से बेचैन था। उसे कुछ गड़बड़ी लगी। 2 दिन बाद राहुल गलती से अपना फोन घर पर छोड़ गया। कुणाल ने इंस्टाग्राम खोला और जो उसने देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। 90 से ज्यादा मैसेज, हर मैसेज में हत्या की प्लानिंग, कौन सी गोली दी, कितनी नींद आई, क्या करण सांस ले रहा है, शॉक देना है या नहीं, पूरा क्राइम इंस्टाग्राम पर लाइव स्ट्रीम जैसा लिखा हुआ था। कुणाल ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की और 16 जुलाई को सीधे पुलिस के पास गया। पुलिस ने राहुल और सुष्मिता के फोन जब्त किए। फॉरेंसिक टीम ने सारे चैट्स वेरीफाई किए और फिर दोनों को सामने बैठाकर पूछताछ की गई। पहले दोनों ने इनकार किया, लेकिन जब पुलिस ने उनके ही फोन से सबूत दिखाए तो धीरे धीरे सच बाहर आने लगा। फिर पुलिस ने दोनों को उस घर में ले जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट करवाया। कैसे वायर पकड़ा गया, कहां से बिजली का झटका दिया गया, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप दोहराया गया। 19 जुलाई को सुष्मिता और राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया। धारा 302 और 120 बी के तहत केस दर्ज हुआ। इस केस ने पूरे देश को हिला दिया। देवर के लिए पति की हत्या, इंस्टाग्राम पर मर्डर की चैट, करंट से मौत नहीं साजिश से कत्ल जैसी हेडलाइन हर जगह वायरल हो गई। लोग हैरान थे, कैसे कोई अपनी ही पति को मारने की प्लानिंग सोशल मीडिया पर कर सकता है। करण अब इस दुनिया में नहीं है। एक मासूम बेटा है जिसकी जिंदगी से उसका पिता छीन लिया गया। कातिलों के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं दिखा, और सच्चाई यह है, अगर करण के भाई को वो फोन नहीं मिलता, अगर पुलिस ने पोस्टमार्टम नहीं किया होता, तो ये केस हमेशा के लिए एक एक्सीडेंट बनकर दफन हो जाता। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियां सामने आती रहें, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सिर्फ एक मर्डर की कहानी नहीं, ये एक आईना है जो दिखाता है कि प्यार, भरोसा और परिवार तीनों जब टूटते हैं तो इंसान के अंदर से इंसानियत भी मर जाती है।